हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस, आज करने वाले ट्रिपलेट तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फटाफट जान लेते हैं कि ट्रिपलेट का यूज कहाँ होता है और ट्रिपलेट होते क्या हैं, ठीक है। तो देखो, ट्रिपलेट क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रिपलेट्स का यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज में करेंगे, लिख दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है। अब ये 90 का एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कड़, ठीक है। और ये होता है आपका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये होता है आपका बेस, बीज आधार, ठीक है। क्या होता है, आधार। अब आपको आप सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सबने पढ़ रखा होगा। देखो, अब जो ट्रिपलेट की हम बात कर रहे हैं, अगर ट्रिपलेट होता क्या है, अगर मैंने ये वाली साइड कितनी कह दी, ये साइड मैंने आपको दे दी 3 और ये 4 दे दी, तो ये कितनी होगी, ये, ठीक है। तो ये देखो किस किस तरह से ये निकाल सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकालते थे, एच का स्क्वायर लिखते थे पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, पी कितना है 3 और बी क्या है, बेस कितना है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता था। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 यानी कि 9, और 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 16। तो ये हो जाएगा 25। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 25। अब यहाँ से मैंने हाइपोटेनस निकाला तो रूट पड़ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और 25 का होता है 5। तो ये वाली साइड साफ साफ हमें 5 मिल गई। तो ये जो ट्रिपलेट निकल के आया, ये ट्रिपलेट कौन सा निकल के आएगा, 3 4 5 का, 3 4 5, क्या है 3 4 5, ठीक है। ये कितना आ गया, 3 4 5 आ गया। ये ट्रिपलेट निकल के आया कितना है, 3 4 5। ऐसे ही जैसे अब इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना आप। हाँ, देखो, कुछ ट्रिपलेट लिख लेते हैं फटाफट से, कुछ ट्रिपलेट लिख लो, ठीक है, ताकि आपको बार बार सॉल्व करना ना पड़े, ठीक है। आप शॉर्ट में फटाफट से आंसर उसका दे सकें। जैसे आपको दे दी जाए 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट, ठीक है। और इसी से देखो बेस सीरीज है, ठीक है। 3 से अब मल्टीप्लाई 2 में करो, 3 2 6 और 4 में की 2 में करो 6 8, 5 की 2 में करो 10। एक सीरीज ये होती है, ठीक है। अब इसी की 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 3 या 9, ठीक है, 4 3 या 12 और 5 3 या 15, ठीक है। और इसी की अब 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये होगा 12 और 4 4 या 16, 5 4 या 20, ठीक है। अब इसी की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 4 के बाद 5 से, तो 5 5 3 या 15 और 5 4 या 20 और 5 5 या 25, ठीक है। इस तरह से आप सीरीज निकालोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपकी सीरीज निकलती जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, आपको दो साइड दे दी, जैसे ही आपको दो साइड दे दी, एक दे दी आपको 15 और एक दे दी 20, तो आप फटाफट बता दोगे। अब जब आपको याद होता कि ये ट्रिपलेट होता है 15 20 25, तो आप फटाफट कह देते सबसे बड़ी साइड 25 होती है, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों तीनों में सबसे बड़ा क्या है, 25। तो 25 हमेशा हाइपोटेनस रहेगा आपका, ठीक है, ये जो बड़ी होगी। तो अगर मैं इसका पूछूं कि आपको ये ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक 12 दे दी जाए, ये 16, तो बता दोगे फटाफट 20 क्या होगा, हाइपोटेनस। और इसमें हाइपोटेनस क्या होगा 15, इसमें क्या होगा 10, ठीक है, इसमें क्या होगा 5। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट का यूज़ करोगे, फटाफट से फटाफट बता दोगे। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम की लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे एक सीरीज ये है, और उसके बाद होती है आपकी 5 12 13, ठीक है, 5 12 13, ठीक है। अब 5 12 13 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे, पहले किससे करोगे, 2 से, 5 2 या 10 और 12 में करोगे 24 और 13 से करोगे 26, ठीक है। इस तरह से फिर इसकी 3 में करोगे, ठीक है, 5 3 या 15 और 12 की 3 में करोगे तो 36 और इसकी करोगे 39, ठीक है। तो ये इस तरह से
निकालोगे आप, ठीक है। अब देखो कुछ लिख लो, ठीक है, फटाफट से कुछ सीरीज मैं लिखा दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो आप याद कर लेना ताकि आप फटाफट से उसका आंसर दे सको, ठीक है। आप फटाफट से नोट डाउन कर लेना, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फटाफट से लिख लो 3 4 5, ठीक है, और लिखो 5 12 13, उसके बाद 6 8 10, फिर लिख लो 12 16 20, ठीक है। अब लिखो 10 24 26, फिर लिखो 15 36 39, ठीक है। अब लिखो 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, ठीक है। अब लिखो 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, ठीक है। 28 45 53, 33 56 65, 36 77 85, 39 80 89, 48 55 73 65 72 97, ठीक है। ये कुछ ट्रिपलेट हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। जैसे ये हाइपोटेनस सबसे बड़ा, ये जितनी बड़ी साइड होगी तो हाइपोटेनस होगी, ठीक है, बाकी 2 साइड होंगी, ठीक है। तो ये फटाफट से लिख लो। अब क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आर 5 और 12 13 दे रखे हैं, ठीक है। तो उसका एरिया बताना है, ठीक है। एरिया क्या होगा, देखो कहने का मतलब क्या है, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी 2 साइड दे दी हैं, ठीक है, 3 साइड दी हैं, 5 12 13 ये दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो 13 है वो तो आपका हाइपोटेनस है, ये आप कुछ भी मान लो इन दोनों में से, ठीक है। एक 5 मान लो तो एक 12 मान लो, ठीक है। एरिया इसका हमेशा निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये बेस इंटू हाइट कुछ भी रख दो आपको 1/2, ठीक है। तो 5 इंटू 12, 2 से 6 पे जाएगा और 5 छक्के 30 आपका आंसर आ जाएगा। एरिया इस तरह से आप एरिया निकालोगे। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी, उसको छोड़ के दोनों लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है, और सबसे बड़ी साइड दी हुई है, ठीक है। तो देखो इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि भाई 13 दिया हुआ, तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है, ठीक है। तो आपको 5 12 13, ठीक है, ये 13 दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट याद है तो हमसे पूछा गया, हमसे पूछा गया कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो 5 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 5। इस तरह से फटाफट आंसर आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर 60, और इसका विकर्ण दे रखा है इस बार, तो एरिया पूछा गया है, ठीक है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें इसका विकर्ण दे रखा है 26, सबसे बड़ी साइड दे रखी है 26, और ये दे रखा है आपको 60 इसका एरिया, ठीक है। तो फटाफट देखो, हाँ परिमाप दे रखा है 60, तो एरिया क्या होगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, देखो आपको एक ट्रिपलेट याद है, ठीक है।
या तो फिर आप फटाफट कर दोगे कि जिसको पता होगा तो ये 10 होगा, 26 होगा, और इसको कह दोगे आप कितना होगा, 24 होगा। कैसे होगा देखो, आपको दो तो बेसिक सीरीज़ याद ही हैं, एक होती है 5, 12, 13, ठीक है। तो इसका 2 टाइम करोगे, इसका 2 टाइम करोगे तो ये 10 हो जाएगा, इसका 2 टाइम करोगे 24 हो जाएगा, इसका 2 टाइम करोगे 26 हो जाएगा। 26 देख रखा है, सबसे बड़ा हाइपोटेनस दे रखा है, तो बाकी कितने होंगे, 10 और 24 होंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया, हमसे एरिया पूछा गया है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका कितना हो गया, एक 24 है और एक कितनी है साइड 10 है, 2 से काटोगे किस पे जाएगा, 12 पे, तो ये जाएगा 120 आपका आंसर जाएगा। कितना आ जाएगा, 120, फटाफट लिख लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है, रेक्टेंगुलर, और एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर और विकर्ण दे रखा है 30 सेंटीमीटर। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा बताना है, ठीक है। देखो आयताकार मैदान है, ये मैदान मान लो, ठीक है, ये मैदान, और इसमें क्या कह रहा है, मैदान की एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे दी आपको, ठीक है, और इसका विकर्ण दे रखा है आपको, ये विकर्ण है, ये विकर्ण कितना देगा, 30। तो एक वो बताओ, ये 90 का है, ठीक है, तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितनी होगी, 12 होगी, कितनी होगी, 12। ट्रिपलेट कौन सा होता है, 5, 12, 13। और हमसे पूछा इस बार क्या गया है, हमसे पूछा गया मैदान का क्षेत्रफल, एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो एरिया निकाल लो मैदान का, ये बताओ 2 टाइम्स होगी ना भाई, इसका एरिया और इसका टोटल एरिया पूछा गया है ना, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, देखो या तो ऐसे निकाल लो, ऐसे भी निकाल लो, ऐसे निकाल लो, डायरेक्ट करोगे तो इसका एरिया कितना होता है, 12 × 5, ठीक है, आयत का, तो 12 पंजे 60, 60 आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60। ये फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो आपको पता ही है, अगर 13 दे रखा है, ये आयत है, ठीक है, और इसका एक विकर्ण दे रखा है, ठीक है, ये विकर्ण है 13, तो कौन सा ट्रिपल लगेगा, 5, 12, 13 लगेगा, 5, 12, 13, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और टोटल ऐड करोगे तो देखो ये 12 है, तो ये भी कितनी होगी, 12 होगी, और ये भी 5 होगी, और इसका दोनों को सबको ऐड करोगे तो 34 ही आएगा, ठीक है। जो पेरीमीटर है इसका कितना आएगा, 34 आएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्षेत्रफल एरिया पूछा गया है, तो एरिया आपको पता होता है कि 12 × 5, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, तो 60 आपका आंसर आ गया, ठीक है, फटाफट लिख लो इसे। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइड विच मेक्स राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, रेशियो दे रखा है 5:10, ठीक है। सॉरी, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 5 है और ये 12 है, इनके बीच का ये क्या होगा, 90 एंगल, ठीक है, इन दोनों के रेशियो के बीच का। ये 5 है, 12 है, तो ये कितनी होगी, 13 होगी, आपको पता ही है। लेकिन जब ऑप्शन में देखें, ठीक है, इनका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है 270 दे रखा है, कितना दे रखा है, 270, तो 270 इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, और आंसर भी देखोगे तो ये नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये कितना है, ये इसका कितना टाइम है, 3 टाइम, तो 30, ये 13 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 39 ऑप्शन में देखो, और ये भी कितना है, इसका 3 टाइम 36 हो जाएगा, और ये इसका 3 टाइम 15 हो जाएगा, इसका 3 टाइम, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15। अब देखो एरिया अगर 270 आ रहा है तो सही, ठीक है, ये वाले, ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकाल के देखो, एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 36 × 15, तो इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 18, तो 18 की 15 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यानी कि राइट हो गया, यानी कि हमारा जो हाइपोटेनस है वो कितना होगा, 39, ठीक है, फटाफट लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है 39, ठीक है, अन्य दो भुजाएं दे रखी, का डिफरेंस दे रखा है 21, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि हाइपोटेनस दे रखा है 39, ठीक है, 39 दे रखा है, और उनको डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, दो साइडों को। तो एक बार बताओ, एक सीरीज याद है 5, 12, 13, ठीक है, और ये 13 नहीं है, ये कितना है, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 13, और 13 नहीं है तो इसका 3 टाइम ही तो है 13 का, 13 का 3 टाइम फिर कितना होता है, 39, तो ये 39 है। तो उसी प्रकार ये 5 ना हो के कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम 15 हो जाएगा, और ये 12 ना हो के इसका 3 टाइम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 में से 15 माइनस करें 21 आ रहा है डिफरेंस, बिल्कुल सही है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे एरिया पूछा गया ना, हाँ एरिया पूछा गया है। तो 1/2 36 × 15, ठीक है, इसको कट करोगे तो 18 पे जाएगा, और 18 और 15 ही मल्टीप्लाई करोगे तो 217 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है,
फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ये है, तो एक ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जो लगातार आता है, ठीक है। तो 3 4 5 ये लगातार ना 3 4 5, ठीक है। तो बस एरिया नहीं पूछा गया, तो एरिया क्या होता है इसका 1/2, 3 × 4 बेस इंटू हाइट ये हो जाएगा। 2 से इसमें काटोगे 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।